अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी अमेरिकन्स लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और एहसन यहाँ पर बहुत प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह से हैंडसम लग रहे हैं कैप और गाउन में। आज एहसन का है ग्रेजुएशन डे, तो एहसन जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं कैप और गाउन में। बच्चों को जो है ग्रो होते देखना, उनको लाइफ में मतलब कि उनकी सक्सेस देखना पेरेंट्स के लिए जो है बहुत 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 फ़ख्र की बात होती है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबके बच्चों को भी अपनी जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी वो बनना चाहते हैं, अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल करे। सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती के साथ नेक इंसान बनाए, दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी अता करे, आमीन। तो यहाँ पर जो है ना आउटडोर ग्रेजुएशन हो रही थी। वैसे तो ग्रेजुएशन जो है वो अंदर स्कूल के एक बहुत बड़ा जो है ऑडिटोरियम होता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल होता है, ऑडिटोरियम बोलते हैं जिसको। तो वहाँ पर होती है ये सेरेमनी, बट कोरोना की वजह से आजकल जितनी भी ग्रेजुएशंस हुई हैं वो इस तरह आउटडोर ही हुई हैं। तो यहाँ पर उन्होंने चेयर्स लगाई थी पेरेंट्स के लिए, फेंस से बाहर पेरेंट्स थे। चेयर्स जो है वो थोड़े फासले पर ही रखी हुई थी, जस्ट 2 गेस्ट जो है वो अलाउड थे। पेरेंट्स यानी कि मॉम डैड जा सकते हैं या सिबलिंग में से कोई एक जा सकता था। तो रमीज़े जो है उन्होंने घर ही इसकी ग्रेजुएशन अटेंड की थी, वो इस तरह से, क्योंकि ये सब जो है सेरेमनी लाइव जा रही थी। तो रमीज़े ने घर पे लाइव देखी थी, और पाकिस्तान में मेरी फैमिली ने भी एहसन की ग्रेजुएशन जो है वो लाइव देखी थी। तो यहाँ पर एहसन के साथ मैं और एहसन के बाबा गए थे। ऑब्वियसली हम दोनों ही गए थे एहसन के साथ। तो बच्चे जो है फेंस के इनसाइड वाली जगह पर उनके लिए चेयर्स थी, और हम लोग जो पेरेंट्स थे, गेस्ट वगैरह थे, वो उनके लिए आउटसाइड थी। तो चेयर्स भी काफ़ी फासले से रखी गई थी। वैसे तो यहाँ वैक्सीनेशन हो गई है, और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा रही है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ गिर गया था तो उसका नॉइज़ है। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसको मैं कट नहीं कर सकती। इससे पहले भी मैं 3-4 बार ट्राई कर चुकी हूँ वॉइस ओवर करके, उसको डिलीट किया है, तो अभी तक ये बहुत स्मूथली जा रहा है, इसलिए अब मैं इसको कट नहीं करूँगी। आप लोग ऐसे ही देखिए इसको। तो यहाँ पर एहसन अपने टीचर्स के साथ जो है वो पिक्चर्स ले रहे थे। ये एहसन के म्यूज़िक टीचर थे, और एहसन के फेवरेट टीचर भी यही हैं। तो बस हमने यहाँ पर कुछ पिक्स ली, आप देख सकते हैं चेयर्स बहुत दूर दूर रखी हुई थी, और बहुत जल्दी से ग्रेजुएशन सेरेमनी जो है वो ख़त्म हो गई। वैसे यूजली इतनी जल्दी नहीं होती है, बट कोरोना की वजह से सब कुछ जो है वो चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने घर आकर पिक्चर्स ली कुछ। उन्होंने यार्ड का साइन दिया था लगाने के लिए, तो बस वो लगाया, और उसके बाद एक पिक्चर हमने ली। और इसके बाद का डे हमने फिर किस तरह से स्पेंड किया वो मैं आपको बताती हूँ। फिर हम लोग चले गए थे डिनर करने बाहर। यहाँ न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट है कबाब जी के नाम से, तो वो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। अभी मैं आपको इनसाइड भी दिखाती हूँ किस तरह से है। बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी। और ये जो कुल्फ़ी वाली रेडी है ना, इसको देख के मेरा इतना दिल कर रहा था कुल्फ़ी खाने को, लेकिन ये असली वाली कुल्फ़ी वाली रेडी नहीं है जस्ट डेकोरेशन उन्होंने लगाया हुआ था। आई होप कि इसके अंदर से कुल्फ़ी भी निकलती, जैसे पाकिस्तान में मिलती है ना काने वाली कुल्फ़ी, जो सही खोए मलाई वाली कुल्फ़ी होती है। गर्मियों में पाकिस्तान में बाहर गली में मुझे याद है आता होता था रेडी वाला, तो घंटी लगी होती थी, वो घंटी बजाता था अपनी रेडी के ऊपर, उसकी घंटी होती थी। तो हम लोग कहते थे कुल्फ़ी वाला आ गया, कुल्फ़ी खानी है। तो बस यहाँ पर देख के ना मेरा कुल्फ़ी खाने को बहुत दिल कर रहा था। कुल्फ़ी मिलती तो है यहाँ भी, लेकिन वो वाली नहीं मिलती जिस तरह से हम पाकिस्तान खाते, जो स्पेशल इस रेडी से मिलती है, जो यहाँ पर इन्होंने जस्ट डेकोरेशन के लिए रखी हुई थी। वैसे रेस्टोरेंट जो है बहुत अच्छा सा इन्होंने डेकोर किया हुआ था, खाना भी इनका बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था। तो बस डिनर करने के लिए हम बाहर आ गए थे, ताकि ऐसे भी थोड़ा सा एंजॉय कर लें, और बच्चों की जो है ना कामयाबी उसको थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि बच्चों को भी अच्छा लगे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं बच्चों के साथ मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या हम बच्चों से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं फिर से फंबल कर रही हूँ मैं कुछ कहना चाह रही हूँ लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा खैर, जब आगे जाकर शायद मैं एक्सप्लेन कर लूँ तो बस यहाँ मैं सारे रेस्टोरेंट का जो है वो बना रही थी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। यहाँ पे ना अभी हम लोग जिस टाइम पर आए थे उस टाइम पे इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि हम डिनर करने बहुत जल्दी आए थे, अराउंड 6
6:30 PM आई थिंक, हाँ। तो वो डिनर टाइम नहीं था, लेकिन हम लोग ज़रा जल्दी डिनर कर लेते हैं, इसलिए फिर हम अपने हिसाब से आए थे। लेकिन इस टाइम भी यहाँ पर हमारे अलावा 3 और फैमिलीज़ थी जो यहाँ पर आई हुई थी। वैसे पीक टाइम जो है इनका वो लेट नाइट ही होता है, तो अच्छा है हम लोग जल्दी आ गए, बहुत रश टाइम पे नहीं आए। तो आप लोगों में से जो लोग अगर यहाँ रहते हैं तो वो कबाबजीज़ रेस्टोरेंट पर ज़रूर आएँ। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं वैसे आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि इनका फ़ूड बहुत अच्छा था। और ये रिक्शा आप देख रहे हैं, और वहाँ पर जो स्पेशल पठानों वाला ट्रक, ये ट्रक भी था वहाँ पर मतलब कि आपको ना सही पाकिस्तान की फ़ीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि वाकई हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में हैं, या अपनी कंट्री की जब याद आए तो यहाँ पर हम आकर एक अच्छा क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो खाना हम लोगों का डन हो गया था, लास्ट में हमने रसमलाई खाई थी और फिर हम लोग घर आ गए थे लॉन्ग ड्राइव के बाद। तो ये नेक्स्ट डे है। अच्छा, मैं ना अब अपने चैनल पर व्लॉग्स डालूँगी वंस अ वीक। ये मैं अपने सब फ्रेंड्स को, सब व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ। इससे पहले मैं ट्वाइस अ वीक डालती थी अपने व्लॉग्स, लेकिन अभी बहुत बिज़ी रूटीन चल रही है, बच्चों की वेकेशन, समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो आपको पता है फैमिली टाइम भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं कोशिश करूँगी कि वीक में एक बार तो मैं ज़रूर व्लॉग अपलोड करूँ, ताकि आपको भी देखने में मज़ा आए पूरे वीक की एक्टिविटी। तो मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा था, हम लोग बाहर आ गए थे। दिन भर तो गर्मी रही थी दोपहर के टाइम, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो बहुत मज़े की हवा चलना स्टार्ट होगी। पाकिस्तान में तो गर्मियों में जब हवा वगैरह चलती है तो वो आंधी होती है ना, बहुत ज़ोर से मट्टी वाली आंधी आती है। यहाँ पर उस तरह से आंधी तूफ़ान तो आते हैं, हवा भी चलती है, तो लेकिन वो वाली मट्टी वाली आंधी नहीं होती। तो बस बच्चे यहाँ बाहर इंजॉय कर रहे थे, मैं भी बाहर आ गई। मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा क्लाउडी सा और ठंडी हवा वाला मौसम था। तो मौसम इंजॉय करने के बाद हम लोग शाम में घर आ गए थे अंदर, और फिर बच्चे भी फरमाइश कर रहे थे और मुझे भी दिल कर रहा था कि पकोड़े खाए जाएं। हस्बैंड तो इस टाइम पे जॉब पर ही होते हैं, तो बस फिर हम लोगों ने कहा कि क्यों ना हम घर पे ही पार्टी करें चाय के साथ। पकोड़े बनाने लगी थी पहले मैं, फिर मैंने सोचा नहीं, खाली पकोड़े नहीं बनाते, डिनर टाइम भी क्लोज़ ही था, तो बच्चों का दिल नहीं कर रहा था रोटी वगैरह खाने को, कुछ और खाने को। फिर हमने सोचा कि हम ब्रेड पकोड़े बना लेते हैं इंस्टेड कि हम सिंपल वाले पकोड़े बनाएं। तो फिर हमने ब्रेड पकोड़े की तैयारी स्टार्ट कर दी। हमने मतलब मैंने और रमीज़े माशाल्लाह मेरी हेल्प करना स्टार्ट हो गई हैं, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है किचन में, वो मेरे साथ काफ़ी हेल्प कर लेती हैं। तो पोटैटोज़ वगैरह रमीज़े ने बॉयल किए, मैश किए, और इसके अंदर जस्ट नमक ऐड किया है, सूखा धनिया, और क्या था, कसूरी मेथी ऐड की थी मुझे अब याद करना पड़ रहा है, और अजवाइन डाली थी। हाँ, नमक, सुरख मिर्च, सूखा धनिया, कसूरी मेथी, अजवाइन, बस ये डालकर इसको मिक्स कर लेना था अच्छी तरह से। पोटैटोज़ को मिक्स किया, और उसके बाद हाँ क्रश्ड पेपर भी मैंने डाली थी, और इस सब मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अपने टेस्ट के हिसाब से ही सारी इंग्रेडिएंट्स डालनी है। बच्चों को ये ब्रेड पकोड़ा बहुत बहुत मज़े के लगते हैं। और हमारा पता है 2 काम हो गए थे ना, चाय के साथ हमने पहले पकोड़े बनाने थे, लेकिन फिर ये हमारा डिनर भी हो गया था इसी में ही, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने डिनर नहीं बनाया था, सब फुल हो गए थे। तो बस ब्रेड की स्लाइसिस मैंने ली थी, 2 स्लाइसिस, एक के ऊपर केचप लगा ली है और दूसरी स्लाइस के ऊपर पोटैटोज़ को स्प्रेड कर लिया है। फिर केचप वाली स्लाइस जो है पोटैटो वाली स्लाइस के ऊपर मैंने इस तरह से रख दिया है, प्रेस कर देना है ताकि दोनों स्लाइस आपस में अच्छे से जुड़ जाएं। और फिर इनको कट कर लिया था मैंने 4 पीसीस में। अगर आपके पास फ्राइंग पैन या कढ़ाई आपकी बड़ी है तो आप जस्ट 2 पीसीस भी कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन मेरी कढ़ाई छोटी थी तो मैंने इसके 4 पीसीस कर लिए थे ताकि आसानी से जो है फ्राई भी हो जाए। और मैं हमेशा से ही 4 पीस ही करती हूँ, तो वो इजी रहता है, खाने में भी अच्छा लगता है और प्लेट में सर्विंग करें तो वो भी अच्छा लगता है ना। तो बस इस तरह से ये स्लाइसेस मैंने रेडी कर लिए थे एक साथ ही, और फिर बेसन के अंदर डिप करके इनको फ्राई कर लिया था, जिस तरह सिंपल हम पकोड़े फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही इनको फ्राई कर लेना है। बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और इसके अलावा व्लॉगिंग के चैनल के अलावा मेरे सब फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब के जो फ्रेंड्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दूसरे चैनल का नेम है मॉम फूड सीक्रेट्स। वहाँ पर आपको बहुत सारी मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। जो व्लॉग में तो मैं आपको प्रॉपर सही तरह से रेसिपी नहीं बता पाती, तो
वो वाला चैनल जो है वहाँ पर भी वंस अ वीक ही वीडियो आया करेगी, बट वहाँ पर रेसिपीज़ आएंगी बहुत मज़े मज़े की, तो आप लोग उस चैनल को भी फॉलो करें। बस मज़ेदार से पकोड़े जो हैं वो गोल्डन गोल्डन हो गए थे, ब्रेड पकोड़ा, जिनको निकाल लिया हमने प्लेट में, और साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए। बारिश वाला मौसम हो तो इस तरह कुछ फ्राई खाने को बहुत दिल करता है। तो बस फिर हमारा डिनर और इवनिंग स्नैक दोनों टुगेदर हो गए थे। तो इस तरह से हमारा ये वाला वीक, लास्ट वीक जो है वो गुज़र गया। आई होप आपको मेरा लास्ट वीक की जो रूटीन है वो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।